नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्पिंग लिटिल जेम्स चैनल पे। मेरा नाम श्रेया है और आज हम पर्यायवाची शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला वाक्य है सूर्य निकल आया है। दूसरा वाक्य है सूरज निकल आया है। अब इन दोनों वाक्य में अंतर क्या है? अंतर ये है कि पहले वाक्य में सूर्य शब्द का प्रयोग किया गया है और दूसरे वाक्य में सूरज शब्द का। सूर्य और सूरज एक ही अर्थ प्रकट कर रहे हैं, तो ऐसे शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? एक जैसा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द या समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द भी कहते हैं। पर्याय का अर्थ है समान, अतः समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो उदाहरण देखते हैं। बारिश, वर्षा, बरसात। यहाँ पे बारिश, वर्षा और बरसात एक ही अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, इसीलिए हम इन्हें पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं। उसी तरह इंदु, चांद, चंद्रमा। कमल, पंकज, नीरज। पृथ्वी, धरती, भूमि। पहाड़, पर्वत, गिरी। आंख, नेत्र, नैन। अभी आइए वाक्य में पर्यायवाची शब्दों को देखते हैं। बगीचे में फूल खिले हैं, बगीचे में पुष्प खिले हैं। अब इन दोनों वाक्य में अंतर यह है कि पहले वाक्य में फूल शब्द का प्रयोग किया गया है और दूसरे वाक्य में पुष्प शब्द का। यहाँ पे फूल और पुष्प एक ही अर्थ प्रकट कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये शब्द पर्यायवाची है। पुष्प फूल शब्द के पर्यायवाची है। उसी तरह सुमन, कुसुम आदि भी फूल शब्द के पर्यायवाची है। उसी तरह हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। यहाँ पे पेड़ और वृक्ष पर्यायवाची शब्द है। पेड़ के और भी पर्यायवाची शब्द होते हैं, उसमें से एक है विटप। राहुल मेरा दोस्त है, राहुल मेरा मित्र है। अब इन दोनों वाक्य में दोस्त और मित्र एक ही अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि मित्र दोस्त शब्द का पर्यायवाची है। उसी तरह सखा भी दोस्त शब्द के पर्यायवाची है। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, शिक्षकों का सदैव सम्मान करना चाहिए। यहाँ अध्यापक और शिक्षक एक ही अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि शिक्षक अध्यापक शब्द का पर्यायवाची है। अध्यापक शब्द के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे आचार्य, गुरु आदि। बगीचा शब्द के पर्यायवाची है वाटिका, बाग, उपवन। सिंह के लिए है शेर। कमजोर, दुर्बल, बलहीन, निर्बल। पक्षी, पंछी, चिड़िया, विहग। पर्यायवाची शब्दों की वजह से हम एक वस्तु या एक शब्द को कई नाम से पुकार सकते हैं। अगर हम कहें कि व्यक्ति कमजोर है या व्यक्ति बलहीन है, दोनों वाक्य का अर्थ एक ही होगा, क्योंकि कमजोर और बलहीन पर्यायवाची शब्द है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको पर्यायवाची शब्दों के बारे में समझ आ गया हो। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो नीचे कमेंट कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गए हो तो ज़रूर लाइक करें।